आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन ने आज शुक्रवार की शाम से 19 अप्रैल तक की सुबह तक 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन इसे सख्ती से लागू करने की कवायद कर रहा है। हालांकि आज शाम से लागू होने वाले इस लॉकडाउन के चलते बाजारों में जमकर भीड़ का माहौल रहा। चौक चौराहे जाम से पट गए, बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई। बैतूल में पिछले 24 घंटे में 96 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और गुरुवार तक 515 केस एक्टिव थे। बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे बैतूल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया है। 9 अप्रैल शुक्रवार को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल सोमवार को सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान दूध विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर्स सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में 9 अप्रैल 2021 को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बैतूल ज़िले के अंदर पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब परिस्थिति ऐसी है कि कल की स्थिति में हमारे 90+ केसेस हो चुके थे, जो अभी तक का मैक्सिमम है, और ट्रेंड देखकर ऐसा लग रहा है कि ये केसेस अभी आगे और बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को राज्य शासन से अनुमति मिली है कि 9 तारीख की शाम 6 बजे से लेकर 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन में सारी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को मेडिसिन की ज़रूरत है, यदि उसको फल सब्जी की ज़रूरत है, तो उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए सिस्टम्स इन प्लेस हम लोगों ने बनाए हैं। लेकिन किसी भी गैर आवश्यक कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सभी सार्वजनिक दुकानें जो हैं बाय एंड लार्ज बंद रहेंगी। बिना किसी आवश्यकता के किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल्स बंद रहेंगे, हॉस्टल्स बंद रहेंगे, लोग घरों के अंदर रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो भी केवल मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुले रहेंगे। सैटरडे संडे को गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बंद रहेंगे। सर, मजदूरों के लिए भी कुछ प्रावधान रखा है? हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से फुटकर सब्जी वाले विक्रेता होते हैं या फल के विक्रेता होते हैं या कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो डेली बेसिस पे किसी किस्म की दुकानदारी के लिए निर्भर हैं, ऐसे लोगों को डोर टू डोर जाकर फेरी के ऊपर घूमकर हाथ ठेला से सामान बेचने की अनुमति हम लोग विशेष रूप से दे देंगे। लेकिन किसी एक स्थायी जगह पे बैठ के उनके द्वारा किसी प्रकार का व्यापार करना प्रतिबंधित रहेगा। मजदूरी के ठेकेदारों के पास और ये सब सभी प्रकार के जो कार्य हैं बाय एंड लार्ज प्रतिबंधित होंगे। केवल जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक किस्म के कंस्ट्रक्शन वर्क्स होंगे उनको केस बाय केस बेसिस पे एसडीएम्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा लॉकडाउन नहीं है। ये पिछली बार की तरह 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने वाली परिस्थिति नहीं है। इस लॉकडाउन का पूरा उद्देश्य ये है कि जितनी सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन हम लोग कर लेंगे, उससे ट्रांसमिशन का चेन टूट जाएगा। और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि इसके बाद लॉकडाउन लगाने की कोई भी स्थिति निर्मित ना हो। यदि इस लॉकडाउन के अंदर ढिलाई रहेगी या लोगों का मूवमेंट बेवजह का चलता रहेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस अगर हम लोग मिलकर नहीं करेंगे, तो इस लॉकडाउन का प्रभाव कम हो जाएगा और इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि इस लॉकडाउन को आगे चल के या तो दोबारा इम्पोज करना पड़े या एक्सटेंड करना पड़े। तो हम किसी भी स्थिति में इसको एक्सटेंड करने की नौबत नहीं आने देना चाहते। किसी भी स्थिति में दोबारा लॉकडाउन इम्पोज ना करना पड़े, ये हम चाह रहे हैं। जितनी सख्ती से हमको लोगों का इसमें सहयोग मिल जाएगा, प्रशासन जितना इस लॉकडाउन को प्रभावी करवा पाएगा, उतनी कम संभावना है कि दोबारा केसेस में वृद्धि हो। सर, इसमें किराना डिलीवरी किसी भी किस्म की दुकान जो गैर आवश्यक है वो बंद रहेगी। जैसा मैंने पहले कहा, 144 के ऑर्डर्स की कॉपीज़ भी सर्कुलेटेड है, हम लोग वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किराने की दुकान के अंदर जो राशन का जो सप्लाई है उसका हम अगेन ये प्राथमिकता से कोशिश कर रहे हैं कि होम डिलीवरी हो जाए। कुछ हम होम डिलीवरी वाले फ्लिपकार्ट जैसे लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके माध्यम से भी ग्रेन्स अगर डिलीवर करने की ज़रूरत है तो वो हो जाए। और जैसे मैंने पहले भी आपको ये बोला कि ये लॉन्ग टर्म लॉकडाउन नहीं है। नॉर्मली घर घर खाना पहुंचाना या किसी व्यक्ति को अनाज देना
इस किस्म की चीज़ें तब ज़रूरी होती हैं जब बहुत लंबे समय का लॉकडाउन हो, क्योंकि ये बाय एंड लार्ज केवल 9 दिन का लॉकडाउन है, हफ्ता प्लस वीकेंड का लॉकडाउन है। तो बहुत ज़्यादा असेंशियल कमोडिटीज़ की कमी होने की संभावना प्रथम दृष्टया नहीं है। फिर भी यदि कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से कर पाएंगे। अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका कंप्लायंस हो, मिनिमल इसके एक्सेप्शंस हो। अपवाद जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा कम संभावना है कि इसको दोबारा इम्पोज करने की परिस्थिति निर्मित हो। सर, लॉकडाउन पालन करवाने के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे? कौन कौन एजेंसी इसमें शामिल रहेंगी सर? हम लोगों ने एसडीएम्स की अध्यक्षता के अंदर नगर रक्षक, फॉरेस्ट के कुछ फोर्सेस का यूज़ करके, पटवारी, आरआई और नगर पालिका कंसर्न, इन सब लोगों का एक दल बनाया है, वार्ड वाइज दल बनाया गया है, जो मोहल्ले मोहल्ले घूम के ये इंश्योर करवाएगा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में सभी लोगों का सहयोग मिले और इसमें बिना किसी एडवर्स एक्शन के, बिना एफआईआर के, बिना किसी ख़राब किस्म की इंसिडेंट के इसका कंप्लायंस हो सके। मुझे उम्मीद है कि पहले होली के समय, रंगपंचमी के समय जिस प्रकार से आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला था, उसी प्रकार से इस लॉकडाउन में भी सबका सहयोग मिलेगा। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट। चालीसा हिल व्यू सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सीवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली, सागर।